तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड यूनिट एंड डायमेंशन। मतलब कि ये स्टार्ट हो चुका है फिजिक्स अग्निपथ का बैच है। ये फर्स्ट क्लास है और एक क्लास और चैप्टर खल्लास करने वाले हैं। मतलब कि यूनिट एंड डायमेंशन इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पढ़ोगे कहीं से क्वेश्चन आएंगे यहीं से। ये बिल्कुल भी आपको ये मोटिव रखा गया इस तरीके से कि आपका एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन टच करे। टच क्या करना है, आएगा ही आएगा, ये आप लिख के रख लीजिए। ओके, तो बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन मात्रा का विवय। तो इसको आपको शुरू से लेकर मतलब कि बेसिक टू एडवांस मतलब कि क्लियर करेंगे इसी चैप्टर का। मतलब कि यूनिट एंड डायमेंशन का एक ही क्लास और एक चैप्टर खल्लास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, सो वहाँ पे ऐड होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग या फिर अदर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे जरूर मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको जो भी डाउट होगा क्लियर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और यूनिट एंड डायमेंशन में आपको पहले ही बता दूँ कि क्या आता है। एक से दो क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। आपको 100% इसी वीडियो से आपको क्वेश्चन लड़ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करने वाले हैं मात्रा का विवय। तो ये आपको नोट करते चलना है, बाकी ये इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ये चैप्टर का नाम है मात्रा एवं बीमा, ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी स्टार्ट करते हैं मात्रा एवं बीमा यहाँ से। तो इसमें देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको डेफिनेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता। ये नहीं आता है कि भौतिक राशि क्या है, मूल राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है, ये बिल्कुल भी नहीं आते। इसमें आते क्या है, डायरेक्ट आपको पूछता है बीमा, राइट। इसमें डायमेंशन आपको निकालने के लिए देगा, मतलब कि डायमेंशन देगा कौन सा किस बीमा का क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका बल का डायमेंशन क्या होता है, तो इसका आपको निकालना रहेगा। वेग का दे देगा, संवेग का दे देगा। मतलब कि ये इतना ईजी नहीं आता, मतलब कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, तो इसमें इतना करना है कि आपको ध्यान देना है कि वो बीमा आएगा कौन सा, राइट। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कैसे आता है। तो इसमें बिल्कुल भी डेफिनेशन पे फोकस नहीं करेंगे। वैसे आप कहिएगा तो मैं 1 मिनट के अंदर इसको डेफिनेशन क्लियर करता हूँ। जैसे भौतिक राशि क्या होती है, अगर बात कर ले भौतिक राशियाँ क्या होती है, तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं। किसको? जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं, ये भौतिक राशि है। अब भौतिक राशियों के एग्जाम्पल अगर लिए जाए, मतलब कि भौतिक राशियों का एग्जाम्पल लिया जाए तो कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे लंबाई हो गया, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं लंबाई द्रव्यमान, सॉरी यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए तो मतलब कि ये मत समझिएगा, लिखने नहीं आता। ओके, लंबाई द्रव्यमान समय कार्य बल ऊर्जा इत्यादि जो भी आप लेना चाहें, ये सारे उदाहरण हो गए आपके भौतिक राशियाँ के। और भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, तो भौतिक राशियाँ देखिए आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, राइट। 2 प्रकार की होती है भौतिक राशियाँ। ओके, और भौतिक राशियाँ कौन कौन, एक होता है मूल राशियाँ, ये आप नोट करते चलिए, मूल राशियाँ। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, व्युत्पन्न राशियाँ, राइट। कौन सा, व्युत्पन्न राशियाँ, ये आपका होता है। एक होता है भौतिक राशि कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। और इंपॉर्टेंट क्या है, मूल राशियाँ। मूल राशि आपको याद हो जाएगा तो व्युत्पन्न राशि ऑलरेडी आ जाएगा। और मूल राशि का डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूँ, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। मूल राशि का जो डेफिनेशन होता है वो आप नोट कर लीजिए। मूल राशि का होता है वे भौतिक राशियाँ जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करते। मतलब कि किसी पे ये क्या होता है, एकदम फ्री होता है, मतलब कि स्वतंत्र होता है, किसी पे दूसरे पे निर्भर करता ही नहीं है। ओके, इतना याद रखना है। मूल राशि हुए थे जो दूसरे पे निर्भर नहीं करते, दूसरे राशि पे निर्भर नहीं करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लेना चाहें एग्जाम्पल, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये एग्जाम्पल है। मूल राशियाँ 7 होती है, वो भी आप नोट कर लीजिए। मूल राशियाँ ये 7 होती है, ये आप नोट कर लीजिए। अब 7 कौन कौन सी होते हैं वो लिखवाने वाला हूँ, जस्ट वेट। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मूल राशि हो गया, अब व्युत्पन्न राशि, मूल राशि लिखवाएंगे, 7 होती है, वो ध्यान रखना है। अब व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशि वे है जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। मतलब कि जो क्या होता है, मूल राशियों की सहायता से किस चीज़ को, व्युत्पन्न राशि को बनाया जाता है, राइट। इतना आपको ध्यान रखना है, किसके, मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशि को तैयार किया जाता है। इतना ध्यान में रखना है, एग्जाम भोजपुरी टाइप आपको याद रखना है कि मूल राशि की सहायता से किसको, व्युत्पन्न राशि को तैयार करना है। अब बात करेंगे मात्रक, ये क्लियर हो गया। अब मात्रक किसे कहते हैं, किसी राशि के मापने के लिए जो मानक मात्रक होता है उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक भी किसी, मतलब कि मात्रक, ये आपको कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक आपका क्लियर है इसलिए बता रहा हूँ। ओके, ये आपके यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे भी नहीं,
ये नहीं पूछेगा मूल राशि कितनी होती है, ये सब बिल्कुल भी नहीं आता है। ओके, ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे नो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मूल राशियाँ कितनी होती है, मैंने मूल राशियाँ बता दी, व्युत्पन्न राशि बता दी। मात्रक कितने होते हैं, तो मात्रक किसी भी राशि को मापने के लिए आपको मात्रक पता है, 1 केजी 2 केजी ऐसे करके मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, मात्रक जो होता है 2 प्रकार का, ये आपको नोट करना। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है मूल मात्रक, और दूसरा जो आपका होता है कौन सा, व्युत्पन्न मात्रक। सेम वैसा ही है जैसे कि आपका वो था, राइट, ये होता है व्युत्पन्न मात्रक। ये 2 चीज़ है। अब आगे बात करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब मैं बात करने वाला हूँ, जैसे मूल राशि कितनी होती है, 7 होती है, तो वो मूल राशियों को मैं लिखवाने वाला हूँ, मूल राशियों को लिखवाने वाला हूँ। आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका सारा चीज़ तैयार होने वाला है, मूल राशि से ही। तो आपको लिखते चलना है। इसका मूल राशि कौन सा होता है, द्रव्यमान। एक होता है द्रव्यमान, और इसका आपको मैं द्रव्यमान का जो प्रतीक होता है, द्रव्यमान का प्रतीक क्या होता है, केजी, केजी लिखते हैं, और हिंदी में आप किलोग्राम इसका नाम हो गया, और बीमा इसको एम से डिनोट करते हैं। ओके, मास से। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। सेकंड पे अब बात करेंगे, एक एक लिखते चलते हैं। तो सबसे पहले मैं नोट ही कर देता हूँ, छोटा छोटा अक्षर में नोट कर देता हूँ। एक हो गया द्रव्यमान। ओके, दूसरा पे मैं लिख देता हूँ आपका लंबाई, लेंथ। तीसरा बात कर लेते हैं आपका समय। चौथा बात कर लेते हैं आपका ताप, और ये 4 हो गया। इसका मैं लिख दूँ, इसका नाम हो जाता है किलोग्राम, ये आप नोट कर लीजिए। लंबाई का हो, ये लंबाई को किस चीज़ में, मीटर में। समय को सेकंड में, सेकंड में, और ताप को केल्विन में। ये आपका नाम हो गया, ये आपको नोट कर लेना। अब इसका मैं प्रतीक लिख देता हूँ, जो मतलब सिंबल बोलते हैं। इसका सिंबल होता है केजी, इसका होता है मीटर, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, स्मॉल एम है। ओके, ये स्मॉल एम है, उसको ध्यान में रखना है। सेकंड का हो जाएगा एस, स्मॉल, और उसके बाद आपका केल्विन का हो जाएगा जो आपका के। ये सिंबल है। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे वो देखिए। अब इसका बीमा क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है, तो इसका बीमा होता है एम, कैपिटल वाला, और लंबाई के लिए एल यूज़ करेंगे, एल, और समय के लिए टी यूज़ करेंगे, कैपिटल, और उसके बाद केल्विन के लिए जो होता है के ही यूज़ कर लेते हैं, या फिर थीटा यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, के या फिर थीटा आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फटाक से ले लीजिए 4 का, और मैं अब 3 और लिखवा देता हूँ। 5वां पे है, 5वां आप नोट कीजिए। 5वां है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। थोड़ा सा हो सकता है लिखने में प्रॉब्लम है। ओके, ज्योति तीव्रता। और छठा आपका लिख सकते हैं, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, जिसका सिंबल होता है CD, और CD से ही डिनोट करते हैं। लिख लीजिए कैंडेला, और CD इसका प्रतीक भी होता है, और CD इसका क्या होता है, CD इसका क्या होता है, आपका बीमा भी होता है। ओके, उसके बाद बात कर ले, छठा पे है विद्युत धारा। विद्युत धारा आपको नोट कर लेना है, उसके इसका होता है एम्पियर। ओके, एम्पियर, ये आपको नोट कर लेना है। और इसका जो आपका प्रतीक होता है, इसका प्रतीक होता है ए, कैपिटल ए में यूज़ करना है। और इसका जो अगर बीमा की बात कर ले, विद्युत धारा की बीमा की बात कर ले, तो विद्युत धारा की बीमा जो होती है वो ए या फिर आई से डिनोट करते हैं। किससे, ए या फिर आई से। 7वां मैं बात कर लूँ आपका पदार्थ की मात्रा। ओके, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मैं बात कर लूँ, पदार्थ की मात्रा को यूज़ करते हैं। इसका मोल लिखते हैं, हिंदी में मोल लिखते हैं। उसके बाद इसको इंग्लिश का, इसका सिंबल भी मोल होता है, MOL, और इसका जो होता है क्या चीज़, बीमा भी मोल ही होता है। तो ये आपको लिख लेना है। ये सातों आपको कंप्लीट हो गए होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ 2 पूरक जो मात्रक है, जो इस पद्धति के 2 पूरक मात्रक है, वो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो आप नोट कर लीजिए। और जो पूरक मात्रक हैं 2, एक तो आपका होता है कौन सा पूरक मात्रक में आप लिख सकते हैं, इसका पूरक मात्रक में आप लिख सकते हैं, एक है समतलीय कोण, प्लेन एंगल जिसे बोलते हैं, और इंग्लिश में एक होता है समतलीय, एक होता है ठोस कोण। समतलीय कोण ये नोट कीजिए, समतलीय कोण, और दूसरा है आपका जो पूरक कोण है ठोस कोण, राइट। कौन सा, ठोस कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन एंगल, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये आपको ध्यान में रखना है। और समतलीय का जो आपका, समतलीय का किस चीज़ से, समतलीय का जो होता है, समतलीय को रेडियन, ओके,
और इसको रेडियन को RAD स्मॉल, तीनों RAD से मतलब कि स्मॉल ही, ओके। और ठोस कोण जो होता है वो आप नोट कर लीजिए, ठोस कोण को स्टेरेडियन, ओके। ठोस कोण का क्या होगा? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। और इसका जो होता है S और R, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करने वाला हूँ, ये कंप्लीट हो गया मात्रक की पद्धतियाँ, और इसके बाद आपको डायरेक्ट बताऊंगा बीमीय समांगता का सिद्धांत। ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, बीमा कैसे निकालते हैं इसके बाद ही बताऊंगा। तो अब मैं बात करूंगा किस चीज़ पे? मात्रक की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट पे बात करेंगे। एक होता है CGS पद्धति, CGS होता है, FPS होता है, राइट, CGS FPS, और एक होता है आपका कौन सा? MKS, राइट। और हम एक पढ़ते हैं SI मात्रक, तो ये सब का कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर SI मात्रक ही आपको पूछता है, SI यूनिट भी आपसे पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस मात्रक की ये पद्धतियाँ है, और मात्रक की पद्धतियों में मैं आपको CGS का फुल फॉर्म होता है, CGS का क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये आपको नोट कर लेना, सेंटीमीटर ग्राम और ये सेकेंड। उसके बाद FPS का होता है फुट पाउंड सेकेंड, क्या होता है? फुट, यहाँ पे पाउंड, उसके बाद सेकेंड, ओके। उसके बाद MKS का जो होता है मीटर, आपको नोट करना है, मीटर, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ओके, मीटर किलोग्राम, और उसके बाद सेकेंड। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, लेकिन आवाज़ से आप समझ लीजिएगा, ओके। ये हो गया आपका। उसके बाद SI पद्धति जो होता है, जो इंटरनेशनल यूनिट है, अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसे बोलते हैं हिंदी में SI को, तो ये आपको नोट कर लेना है, ओके। तो अब हम बात करेंगे बीमा के बारे में, ओके, जो कि मेन हमारा चीज़ है, मतलब कि यही मेन है, ओके, बीमा के बारे में। तो बीमा को आपको डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं याद करना है, सीधा आपको बीमा निकालते कैसे वो मैं बताता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए आप बॉल का बीमा निकालना चाहते हैं, राइट, आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि बॉल का बीमा निकलेगा कैसे, तो बॉल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें सारा काम फॉर्मूला का, ओके। तो बॉल का बीमा निकलेगा कैसे, ओके। तो बॉल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण, मतलब कि F=ma होता है ना, मतलब कि m से द्रव्यमान हो गया और a से त्वरण, तो द्रव्यमान गुने त्वरण आपका होता है बल का F=ma। तो इसका बीमा कैसे निकलेगा? तो द्रव्यमान का मैंने अभी आपको बताया कि इसका बीमा क्या होता है। तो मास का बीमा क्या होता है? मास के लिए बीमा के लिए क्या लिखते हैं? मास के लिए फटाफट बताइए क्या लिखते हैं, जल्दी से बताइए। मास के लिखते हैं m, क्या लिखते हैं? m। और त्वरण का क्या होता है? अब त्वरण का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, त्वरण का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय, राइट, वेग बटा समय, ये आपको याद होना चाहिए। अब आपको ये मास के लिए हम हो गया, अब ये वेग के लिए, अब वेग का भी बीमा आपको याद होना चाहिए। तो वेग का बीमा क्या होता है? वेग का बीमा होता है, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, वेग का बीमा होता है आपका L/T, मतलब कि वेग के लिए L/T यूज करते हैं वेग का, तो LT इनवर्स हो गया, वेग का बीमा होता है LT इनवर्स और बटा T। तो जो ये आपका त्वरण का बीमा हो जाएगा LT इनवर्स 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मिला जुला के सीधा का सीधा आप कहेंगे तो MLT⁻², ये आपका बॉल का बीमा हो गया। इस तरीके से आपका बीमा निकाला जाता है। जैसे वेग का निकालना है, तो वेग का क्या होता है? वेग का होता है दूरी बटा समय, वेग का दूरी बटा समय होता है। तो ये छोटे छोटे बीमे आपको याद करके रखने हैं। और दूरी का क्या होता है? दूरी का L और समय का T, तो LT और इसको इन्वर्स ऐसे आपको कर देना है। ये आपका बीमा हो गया। इस तरीके से आपको बीमा निकाला जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये हो गया बीमा, ओके। अब मैं बात कर लेता हूँ आपका इसी तरह बीमीय सूत्र निकाला, बीमीय सूत्र होता है। अब मैं बात करूँगा लास्ट टॉपिक जो है आपका बीमीय समानता का सिद्धांत, उसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, ओके। बीमीय समानता का सिद्धांत जो आपका टॉपिक है लास्ट वाला, बीमीय समानता का सिद्धांत, मैं यहाँ पे लिख दूँ बीमीय, थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे होगा, समानता का सिद्धांत, यहाँ पे सिद्धांत आपको लिख दूं मैं, बीमीय समानता का सिद्धांत आपको नोट कर लेना, ओके। अब मैं इसको डिस्कस कैसे करना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जो भी इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो आप नोट कर सकते हैं। बीमीय समानता के सिद्धांत में इसमें प्रत्येक पद क्या होता है? प्रत्येक पद जो होता है आपका बराबर होता है। मान लीजिए A है, B है, C है, ये तीनों पद आपका बराबर होगा। इसमें बीमीय समानता के सिद्धांत में तीनों पद बराबर होता है। जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला मैं ले रहा हूँ, S = UT प्लस ½ AT², ये फॉर्मूला बहुत से बच्चों को याद होगा, जिसको याद नहीं वो देखिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें S = UT प्लस ½ AT² का मतलब क्या होता है? S बराबर भी UT के बराबर है और ½ AT² भी
मतलब कि इसमें जो भी पद है सारा एक दूसरे के बराबर है। ओके, तो इसमें से आपको ऐसे ही आपका पूछेगा, इतना ही आपका समझ लीजिए। जो भी आपका बीमीय समांगता के सिद्धांत से पूछेगा तो इस तरीके से कोई भी पद आएगा, ये आपका इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो इस टाइप से ये बीमीय समांगता का सिद्धांत है। बस इतना ही। अब बीमीय समांगता के सिद्धांत से एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैं एक मान लेता हूँ, एक समीकरण ले लेता हूँ, जैसे P प्लस ए बटा वी स्क्वायर इक्वल टू, मतलब कि ब्रैकेट V माइनस बी इक्वल टू, मतलब ब्रैकेट इक्वल टू NRT। ये एक समीकरण ले लेता हूँ और इसमें आपको निकालना है किस चीज़ का बीमा, ए का बीमा निकालना है, इस चीज़ का बीमा निकालना है। तो बीमीय समांगता के सिद्धांत से आपको क्या है, हर पद बराबर होते हैं। बीमीय समांगता के सिद्धांत से हर पद जो होते हैं, एवरी स्टेप जो होते हैं, ये भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो आपको ए निकालना है। तो ए का सीधा पकड़ेंगे तो ये दोनों पास वाला है, इसको पकड़ेंगे और P इक्वल टू ए बटा वी स्क्वायर, ये बराबर होगा बीमीय समांगता के सिद्धांत से। और हमको निकालना ए, तो ए निकालना है तो ये भी को इधर लेके आएंगे, तो ए इक्वल टू पी वी स्क्वायर, इतना कर देंगे। आगे अब मैं बताता हूँ, ये हो गया ए इक्वल टू पी वी स्क्वायर। पी यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि पी यहाँ पे क्या है, पावर है, मतलब कि शक्ति है। पी बराबर पावर भी होता है, पी बराबर जो होता है दाब का भी हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि पी दाब है कि पी आपका पावर है, मतलब कि शक्ति है। ओके, तो यहाँ पे मैं पी दाब लेके चलूँगा। ओके, और वी जो है आयतन लेके। ओके, वी आपका आयतन है और पी यहाँ पे दाब है। पी क्या है, यहाँ पे दाब है और वी यहाँ पे आयतन है। राइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात कर लेता हूँ, इसको ए निकालना है, मतलब ए निकालना है तो पी वी स्क्वायर तो हो गया, पी वी स्क्वायर तो हो गया। अब मैं आपको डिस्कस कैसे करना है, अब पी दाब है तो दाब का आपको यहाँ पे लिखना है फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको देखिए, दाब और प्रतिबल एक ही बराबर होता है, तो दाब और या फिर प्रतिबल का है, तो इसका जो दाब और प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, और बल बटा क्षेत्रफल को जब आप सॉल्व करिएगा तो जो आपका इसका निकल के आएगा बल बटा क्षेत्रफल का ml इनवर्स टी के पावर -2। ओके, ये आपका निकल के आएगा ml इनवर्स टी के पावर माइनस। तो ये तो हो गया दाब का, हो गया ml इनवर्स टी के पावर -2। बल बटा क्षेत्रफल से आप निकाल लीजिए बल का, और क्षेत्रफल से बल का मैंने निकाल दिया ml टी के पावर -2 और क्षेत्रफल का L स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अब मैं बात करूँगा V आयतन है तो V स्क्वायर में दिया गया। राइट, तो आयतन का होता है LQ, आयतन का क्या होता है LQ, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इसको कर देंगे स्क्वायर, अब इसको निकालेंगे ml इनवर्स टी के पावर -2 और ये L के पावर 6 हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करिए तो इसमें m नहीं है तो m का m हो जाएगा, L है -1 है तो L के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और t यहाँ पे दिया गया है टी के पावर -2 हो जाएगा, और यही आपका आंसर बाद में निकल जाएगा, जो कि ए का बीमा आपका ये आपका निकल गया। राइट, ये आपका ए का बीमा निकला, ऐसे नहीं डायरेक्ट ए का त्वरण आप निकाल के और डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे लिखवा देता हूँ डायरेक्ट, जिसका बीमा आपको याद रहेगा तो आपको बीमा बनाने में मतलब कि आसानी होगी। जैसे कि आपको लिख लेना है क्षेत्रफल का। राइट, क्षेत्रफल का आपको लिख लेना है, क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, कितना होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई गुने चौड़ाई का क्या लिखते हैं L स्क्वायर। इसका बीमा अगर नोट किया जाएगा तो m 0 हो जाएगा, कि m है नहीं, जो नहीं रहेगा उसके पावर 0 लगा देंगे। L है तो L के पावर 2 हो जाएगा, और T नहीं है तो T के पावर 0। ये आपका बीमीय सूत्र हो गया, ये आपका बीमा हो गया, और ये आपका बीमीय सूत्र हो गया। इस टाइप से बीमीय सूत्र होता है। राइट, ये आप समझ लीजिए। अब मैं बात करूँगा क्षेत्रफल का हो गया। उसी तरह अगर आयतन की बात करें, आयतन की बात कर ले तो आयतन का आपका क्या होता है, आयतन का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई का LQ हो जाएगा। अब इसका बीमीय सूत्र निकलेंगे तो m नहीं है तो m 0, L है तो L के पावर 3 और T नहीं है तो 0। ये आपका बीमीय सूत्र हो गया। अब मैं आपको और लिखवा देता हूँ 2-3, जैसे कि आपका हो जाता है लंबाई क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, आपका घनत्व हो गया। घनत्व का क्या क्या होता है, घनत्व का आप लिख लीजिए, घनत्व का होता है द्रव्यमान बटा आयतन। राइट, तो द्रव्यमान का आपको पता है, द्रव्यमान का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और आयतन का भी मैंने बताया। तो द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान का क्या होता है m, और आयतन का होता है LQ। तो ये क्या हो जाएगा ml के पावर -3, ये आपका बीमीय सूत्र हो गया। T नहीं है तो T यहाँ पे 0 लगा देंगे, ये आपका बीमीय सूत्र हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं आवर्तकाल। ओके, ये कुछ है जो आपको याद करके रखने ही रखने हैं। ओके, अब आवर्तकाल के बाद में बात कर लेते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल जो है, आवर्तकाल का क्या है आवर्तकाल नहीं, ये आवृत्ति, आवृत्ति बराबर होता है आवर्तकाल 1 बटा आवर्तकाल। ये आपको नोट करके रखना है, आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल, ये आपको नोट करके रखना है। तो इसका जो बीमा बन गया m 0 L 0, और आवर्तकाल का t होता है तो t के पावर -1,
इसका बीमीय सूत्र हो गया। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपका वेग या चाल। वेग और चाल का एक ही बीमा होता है। कुछ ये हैं जो आपको याद कर रखना है, वेग या चाल। अब वेग चाल का क्या होता है, विस्थापन बटा समय, राइट, विस्थापन बटा समय। विस्थापन के लिए क्या लेंगे, विस्थापन के लिए आपका क्या लेंगे, वही दूरी वाला लेंगे L, और समय के लिए T, तो LT इन्वर्स हो जाएगा। वेग या चाल का LT इन्वर्स M नहीं है तो M के पावर 0 चिपका देंगे। उसी तरह आपका त्वरण की बात कर ले तो त्वरण का ऑलरेडी मैंने बताया है, त्वरण का A जिसे एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण का वेग बटा समय, त्वरण का वेग बटा समय होता है। वेग का अभी आपने लिखा LT इन्वर्स 1 और समय का T, ऊपर जाएगा तो LT इन्वर्स 2 हो जाएगा। और इसका बीमीय सूत्र अगर लिखे तो M0 L T के पावर -2, ये आपका बीमीय सूत्र हो गया। इस तरीके से आपको नोट करना है। बल का मैंने बताया है, तो इस तरीके से अब मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और उसको याद कर लेना है। आपका 100% यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपको, ये सारे PDF आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, टेलीग्राम पे, तो ये आपको नोट कर लेना है और सारा चीज़ वहाँ से आपको क्वेश्चन ये सारे याद हो जाएंगे। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है और बाकी बीमा आपको बनाने में टाइम नहीं। उसी तरह यहाँ पे और भी है, ये सारी चीज़ आपको याद होने चाहिए। ये याद रहेगा तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है बीमा तैयार करने में। ये फॉर्मूला आपको याद रखने वाला है, ये याद कर लीजिएगा, ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये याद रहेगा तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और भी हैं क्वेश्चन, जैसे कि स्टीफन नियतांक, विन नियतांक, बोल, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध, धारिता, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये आपको बनाने की ज़रूरत है। ये देख के आप कन्फ्यूज हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है फॉर्मूला और आप आराम से ईजिली आप इसको बना सकते हैं। ओके, और ये कुछ और भी है, जैसे कि आपको देख लेना है, ये सारा PDF आपको मिल जाएगा। और कुछ अभ्यास वगैरह क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप कहिएगा तो क्वेश्चन में भी प्रोवाइड करा दूँगा। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे बता देता हूँ जो कि आपके हर बार आपके एग्जाम में आता है, चाहे एयरफोर्स की बात कर ले, नेवी की बात कर ले, कोस्ट गार्ड की बात कर ले, NDA की बात कर ले। तो आपका जैसे कि एक बीमा है प्रत्यास्थता गुणांक, इसका बीमा आप 100% याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में हर बार आता है। सेकेंड पे बात कर लेते हैं श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक ये आप समझ लीजिए रामबाण होने वाला है आपके लिए। तीसरा है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। चौथा है कोणीय संवेग की बीमा, पूछता है आपके एग्जाम में, ये आपको नोट करना है, कोणीय संवेग की बीमा। पांचवा है आपका प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक की बीमा। पूछ देगा प्लांक नियतांक किसके बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो ध्यान रखना है। उसके बाद बात कर लेंगे स्टीफन नियतांक, स्टीफन नियतांक, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछेगा ऐसा जो बताइए जिसमें बीमा एक समान हो, तो ऐसे दो देगा, दो ऑप्शन। उसके बाद श्यानता का मात्रक भी पूछता है, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, श्यानता का मात्रक। उसके बाद मैं बात कर लूँ और भी क्वेश्चन है, जैसे और भी जैसे संवेग और प्लांक नियतांक क्या मतलब, सॉरी मैं आपको और भी क्वेश्चन जैसे बता देता हूँ। जैसे कि आपका है किस रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई, किसी रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई, ये सारा है। और जैसे एक क्वेश्चन है L/R, ये बीमा हमेशा अधिकतर क्वेश्चन रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चुंबकीय प्रेरण की बीमा, और बहुत से बच्चे आपको विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स में कंफ्यूज होते हैं, तो इसका बीमा भी बहुत पूछता है, विद्युत फ्लक्स का और चुंबकीय फ्लक्स का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पूछता है वो विद्युत फ्लक्स, बच्चे चुंबकीय फ्लक्स वाला समझ के टिक कर देते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं लेंस की क्षमता, ये लेंस की क्षमता, इसका भी पूछता है आपका बीमा, तो ये भी ध्यान रखना है आपको लेंस की क्षमता का। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतशीलता, E0 की बीमा आपको पूछता है, किसका, विद्युतशीलता। और एक होता है क्वेश्चन, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाए, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का उपयोग किया जाए, तो किस घड़ी का, तो क्वार्टर्स घड़ी का उपयोग करते हैं, आपको मिल जाएगा, किस घड़ी का, क्वार्टर्स घड़ी का इसका उपयोग करते हैं, आंसर है ये, आपको नोट कर लेना है। इसका मैं 25 क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन है जो कि यहाँ से आपको क्वेश्चन टच होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों के पास। अभी तक आपने इसका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और ये एक चैप्टर था और चैप्टर आपका खल्लास हो चुका है, आपका चैप्टर खल्लास हो चुका है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।